ये असील हैं। असील को हमने देखें क्या डाला हुआ है। असील को हमने ना बाजरा और गंदम मिक्स करके डाली है। इसमें फीड पहले डाली थी मगर मसला आ रहा था, तो हमने इनको ना गंदम और फीड, गंदम का दलिया और फीड इसमें नहीं डाली और बाजरा डाला है। मुर्गा भी खाना शुरू हो गया माशाल्लाह। कबूतर भी हमारे आ रहे हैं उड़ उड़ कर, और ये चीज़ें दोनों मिक्स करके हम दे रहे हैं। हमने इधर एक मुर्गा और 4 मुर्गियाँ, 2 सफ़ेद और काली मुर्गियाँ, एक जावा मुर्गा, एक वो गोल्डन मुर्गी आपको नज़र आ रही है वीडियो के अंदर आखिर में। तो ये सारी ब्रीड हमने ना रखी हुई है। इस सेशन में इसका सेशन और पोषण हमने ना बिल्कुल ही अलग थलग कर दिया है, ताकि हमारे बर्ड्स आपस में लड़ते ना रहें, क्योंकि असील मुर्गे आपस में लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इस वजह से हमने इनको ना सेटअप चेंज किया है। ये वाला सिरप भी आज हमने देना है। कितना देना है? हमारा टोटल 5 लीटर पानी इस्तेमाल हो रहा है। 7 से 8 ml डालेंगे, क्योंकि हमारी बड़ी मुर्गियाँ हैं। बड़ी मुर्गियाँ इनमें से कुछ को शिकायत थी, जो देसी थी ना, खा पी बहुत कम मिकदार में रही थी, तो हमने उसका हल और सोल्यूशन निकाला है कि इनको लैज़ोवेट दें। लैज़ोवेट बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, खाने पीने की सलाहियत बढ़ाता है, लीवर को दुरुस्त करता है और खाया पिया हज़म करता है। इसके बाद जब खाया पिया हज़म हो जाता है तो अंडों की भी भरपूर पैदावार मुर्गियाँ हमारी देंगी और सेहतमंद अंडे होंगे। इस तरह मुर्गी कमज़ोर नहीं होगी, वीक नहीं होगी। 13 नंबर फीड इनको क्यों डालते हैं? 13 नंबर फीड भाइयों हमने इसीलिए डाली है कि हमारी मुर्गियाँ ना अंडे देती रहें, भरपूर अंडों की पैदावार रहे और अंडों की मुसलसल पैदावार में इजाफ़ा हो और कमी कोताही ना हो। इसलिए 13 नंबर फीड का इस्तेमाल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी मुर्गियाँ जो है ना अपना वज़न भी मेंटेन रखें, बीमारियों से बचती रहें। माशाल्लाह जी, हमारे अंजीर ने ना नई कोंपलें निकाल ली हैं। पिछले साल लाकर 300 रुपये का ये पौधा लगाया था। अभी उम्मीद है ये बड़ा होगा। हमें तो यकीन ही नहीं था कि ये घर के अंदर होगा। अब जो है ना घर के अंदर ये लगाया था, आपको देख रहे हैं सिर्फ 2-4 ही पत्ते हैं, दूर करके दिखा रहा हूँ। बकाया सारे इसके सूख गए थे। घर है मेरा। चंदा चकोर जी, ये 3 हैं, तीनों को ही अलहदा कर दिया है। चंदा चकोर जो है ना, इनको भी हमने बाजरा और गंदम का दलिया मिक्स करके डाल दिया है। 3 नग है हमारे पास चंदा चकोर वाले और माशाल्लाह एक्टिव भी हैं, सेहतमंद भी हैं। इनको कोई बीमारी नहीं लगी है। इनका पोषण भी हमने अलहदा किया है। आपको वीडियो में ही दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो देखें, अलहदा पोषण सब ब्रीड के हमने बना दिए। छत हमारी फारग थी तो हमने कहा चलें इसको काम में लेके आएँ और अपने बर्ड्स को ना इधर पालते हैं। मेरे पीछे जो पौधे के पत्ते नज़र आ रहे हैं ना सब्ज़ कलर के, ये वाले, ये शहतूत के पौधे के हैं। शहतूत का पौधा है। अब इसको ना आपको दिखा देता हूँ करीब करके। पत्ते भी निकल रहे हैं, साथ साथ में ना हल्का हल्का ये देखें फल भी नज़र आना शुरू हो गया है। तो ये जैसे ही शहतूत के पत्ते निकल रहे हैं, साथ में पौधे के फल भी लगता है। सब कुछ अलग-अलग सेटअप में बदल दिया है और कोशिश कर रहे हैं हम खुद कि इस तनाव से अपने बर्ड्स को निकालें और अपनी मुर्गियों को एक्टिव रखें और इनको अलग-अलग ब्रीडें तैयार करें और इनका हमें अंडों का मज़ा दुबाला मिले देसी तरीके से। इसमें हमने गंदम मिक्स किया है, गंदम का दलिया, बाजरा और 13 नंबर फीड और थोड़ी मकई की मिकदार। तो ये सारी मिक्स चीज़ें इनको दे रहे हैं ताकि देसी माहौल में मुर्गियां तैयार हों और देसी अंडे हमें साफ़ सुथरे नीट दें, जो कुदरती तौर पर देसी देहातों में मिलते हैं। वही अंडे की साइज़ और वही अंडे का वज़न। इस नींबू पे नींबू पता नहीं कब लगेंगे, कोई फूल नहीं निकला। पौधा है ये, हर साल इस पे बड़े नींबू लगते हैं। इस साल ना छुट्टी या नागा करने के चक्कर में लगा हुआ है। दरवाज़ा खोला है तो देखा है काफ़ी गंदगी है शेड के अंदर, तो मैंने कहा आज चले सफाई कर लेते हैं। मूड भी अच्छा है, आगे रोज़े शुरू होने वाले हैं 1 दिन के बाद। मुर्गियां हमारी तैयारी के अंदर हैं जी। इस सफाई सुथराई वाला मंज़र हम खुद सफाई कर लें। कड़ी पत्ता है ये, कड़ी पत्ते का पौधा है, बहुत ही अच्छा। इसका सालन में डालते हैं, गोश्त पकाएं तो इसमें डालें और जायका ऐसा कि आप खुद हैरान हो जाएं, इतने अच्छे रिज़ल्ट देता है। कड़ी पत्ते का पौधा घर में हमने उगाया हुआ है। ये रैबिट है हमारे,
रैबिट के साथ साथ घर का फुजला हमने डाला हुआ है, कीनू के छिलके हैं, चाय की पत्ती थी साथ में, इसके अलावा धनिए के पत्ते थे और भी यानी के पत्ते शत्ते यानी के भी साथ में शामिल थे। और मुर्गियाँ भी साथ में देखे चूचे मार मार कर खा रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारे घर का कोई भी फुजला ज़ाया ना जाए और इस तरह हमारा गोश्त भी घर का तैयार होता रहे और हम जो है ना वो बाज़ारी गोश्त से भी निजात हासिल कर सके। इसलिए हमने रैबिट भी पाल लिए हैं और गोल्डन मिश्री मुर्गियाँ भी दोस्तों पाल ली हैं। दोनों ही माशाल्लाह बेहतरीन जा रही हैं। कचनार है जी, आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये पकाते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका, खाने में बहुत लजीज है, गोश्त डालकर पकाया जाता है। आज हमारे कचनार को ना ये एक फूल निकल आया है, बकाया अभी सारे का सारा पौधा वैसे का वैसे खड़ा है जैसे है, अभी कोई इस पे फल के आसार नहीं है। देखें कब ये तैयार होता है, कब हम इसको पका कर खाते हैं। ये कौन सा हिस्सा है जी? ये हमारा सर्दियों का हिस्सा बना हुआ है। गर्मियों में यहाँ पे हमारा इधर ओपन करके थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, वो देखें पैड लगा हुआ है पानी चलाने वाला। इधर हमने मुर्गियों के अंडा देने के लिए जगह बनाई हुई है और मुर्गियाँ अंडा देने के लिए बैठ भी रही हैं, क्योंकि ये इस तरफ अंडा देती थी, वो सामने खुड्डा पड़ा हुआ ना, खुड्डे की छत के ऊपर, वहाँ पर रोज़ाना अंडे टूट जाते थे। इस मसले को हल करने के लिए ना हमने पोर्शन अलग-अलग किए हैं, आप देख सकते हैं। मैंने ख़ुद ये चॉइस ली है कि इस तरह मैं ख़ुद अपने अंडे मुर्गियों के खाऊं और मुर्गियां भी हमारी एक्टिव रहें, हेल्दी रहें और अंडे भी तोड़ने वाली शिकायत जो है ना वो ख़त्म हो जाए। देखें दोनों तरफ पोर्शन में हिस्से बने हैं, ये वाला भी और ये वाला। लड़ाई क्यों हो रही है? लड़ाई इसी वजह से हो रही है कि ये चाहती हैं कि यानी कि मैं पहले अंडा दे रहा हूँ। भाई सुलह सफाई कर लो और अंडा दे दो, हमें तो अंडे खाने ही हैं आपके। लें जी, ये अमरूद का पौधा है और इस पर ना कुछ 10-15 ही अमरूद लगते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगते। हालांकि कितना बड़ा पौधा हो गया, अब क्या मसला है इसको, क्या हुआ है इसको और कैसे इससे फल की पैदावार लेनी है, अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। ये अंडे पड़े हैं जी कुड़क वाली मुर्गी के और मुर्गी उठकर ना फीड खाने गई हुई है। जैसे ही फीड खाकर आएगी, 10 अंडे हमारे पड़े हैं, 10 अंडे, तो वापस आकर इन अंडों पे बैठ जाएगी। अभी मेरा ख्याल है को 15-16 दिन हुए हैं। अब देखते हैं कितने दिन में इनके इसमें से बच्चे निकलते हैं, क्या निकलते भी हैं कि नहीं निकलते, क्योंकि हमने पहली बार रखे हैं। तो ये मुर्गी भी हम मार्केट से लेके आए थे जाली से, तो अब तजर्बात हम कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है आगे, फिर हम आपको ज़रूर बताएँगे। मैं नहीं चाहता था कि ये मुर्गियाँ ना सारी चिक चिक करती रहें और आपस में लड़ाई झगड़ा करती रहें, इसी वजह से मैंने इनके ना अलग-अलग कैज बनाए हैं। और इस मुर्गियों को देखें, ये दोनों मुर्गियाँ ना आपस में भाईचारा नहीं दिखा रही, लड़ रही हैं। अब इनको परेशानी है कि हम अंडे एक ही जगह पे देने हैं, तो हमने वो इसी वजह से ना इनकी लड़ाई हो रही है। मगर अंडे के लिए पोर्शन मैंने इधर भी दोस्तों सेट कर दिया है, ये वाला भी बना दिया है। वहाँ भी देखें 2 अंडे आपको चमकते हुए नज़र आएंगे। मगर उन 2 मुर्गियों का झगड़ा इसी बात पे चल रहा है, बाहर निकल गई हैं दोबारा। इन देखें जो रोशनदान थे ना, हमने एक एक हिस्सा इनका तोड़ दिया है। झगड़ा इसी बात पे चल रहा है कि मैं पहले अंडा दूँ, वो कहती नहीं जी मेरी बारी है जी, ठीक है नहीं। इस बारी बारी के चक्कर में इनका लड़ाई झगड़ा चल रहा है। देखें वो भी आ गई है, अंडे के ऊपर बैठ रही है। इधर देखें, अंडे के ऊपर बैठकर इनको अंडा देना आसान होता है, हीट अप होता है, अंडा हीट हुआ होता है ताज़ा, तो दूसरी मुर्गी आकर बैठती है, तो इस तरह इनको जल्दी अंडा बनने वाला अमल जो है ना स्टार्ट हो जाता है। ये कुदरती अमल है जी, इसको हम किसी तरह भी रोक नहीं सकते। कुड़क वाली मुर्गी उठी है जी और ये अब इसने खाना पीना शुरू किया है, तो ये भी खाएगी। खाने के बाद जो है ना फिर अंडों के ऊपर अपने जाकर बैठ जाएगी। ये कुदरती अमल है जी, कुदरत का निज़ाम कोई इंसान नहीं रोक सकता है। ये कुड़क हुई देसी मुर्गी हमारी यानी कि बैठी हुई थी अंडों के ऊपर, एंड में इसके अंडे पड़े हुए हैं। अभी खाएगी पिएगी। पानी की तलाश में आई थी, मैं पानी भरने वाला था, फ़ौरन इसने मेरी तरफ छलांग लगाई थी। मैंने जाली बंद की हुई थी, अभी इसकी जाली दोबारा बंद की है कि ये बाहर ना आ जाए, दूसरों के साथ लड़े झगड़े ना। तो फिर इनको मेडिसिन वाला ताकत वाला पानी भी देंगे। किस मकसद के लिए दूंगा मैं पैरासीटामोल इसलिए दूंगा कि मौसम चेंज हो गया है और मौसम चेंज होने के बाद जो है ना हमारी मुर्गियां बुखार में मुब्तला हो सकती हैं। इनमें से कुछ मुर्गियां ढीली हुई हैं क्योंकि हवाएं तेज़ चली हैं। हवा तेज़ चलने की वजह से ना फिर मौसम में नाक में ख़राश होती है, बुखार हो जाता है, इसके बाद गले में कोई इन्फेक्शन होता है या जिस्म में कोई दर्द होता है। तो उस चीज़ से बचाव के लिए हमने ना पैरासीटामोल का इंतखाब किया है कि आज इनको पैरासीटामोल भी देंगे। और ये
आइटम आपको मिक्स करके मैं दिखाऊंगा बाद में। ये सिरिंज मैंने भर ली है जी। ये इस डब्बे के अंदर ही मैंने दवाइयाँ डाली थी तीनों, डेजोवेट भी, विडालैन भी और पैरासीटामोल भी। सिरिंज में इतना सा ले लिया है। अब ये मैंने मुर्गी के मुंह में डालना है। आपको दिखाऊंगा किस तरह हमने इन मुर्गियों को देना है और किस तरह अपनी ढीली मुर्गी के मुंह में इसको डालकर मेडिसिन का यूज़ करवाना है। इस पोर्शन में आपको 3 आइटम नज़र आ रहे हैं। एक बीमार मुर्गी है, सामने सिरप पड़ा हुआ है, एक तरफ फीड वाला डब्बा है और आखिर में एंड में कुड़क हुई पड़ी मुर्गी है। मैं थोड़ा करीब करके आपको दिखा देता हूँ। इधर देखें, कुड़क हुई मुर्गी है। तो ये वाली मुर्गी कुड़क हुई पड़ी है। इसके नीचे हमने 10 अंडे रखे हुए हैं। तो अब करना क्या है, इस कुड़क वाली मुर्गी के लिए हमने बाजरा और गंदम का दलिया इसमें डाला है। देसी खुराक, देसी इनके नखरे के हिसाब से जी खाना पीना इनका चलता रहता है और मैं कोशिश करता हूँ कि इनका खाना पीना दुरुस्ती हो। और ये वाली मुर्गी जो थी ना, दूसरे पोर्शन में थी, ये बीमार थी। इसको दूसरी मुर्गियाँ ना बड़ा तंग कर रही थी, ठुंगे शुंगे मार रही थी, बेचारी परेशान थी। तो इसको इसी में ला के छोड़ दिया है, अलहदा रख दिया है। और ये वेडालैन सिरप भी इसको ला के रख दिया है। अब वेडालैन करेगा क्या जी, मुर्गी को एक्टिव, ना सिर्फ मुर्गी को जी एक्टिव करेगा वेडालैन, ये सिरप, और एंड में हमारी ये मुर्गी भी आपको नज़र आ रही है जी। वेडालैन देंगे इस मुर्गी को और साथ में लेजोवेट, दोनों ही देंगे ताकि ये मुर्गी एक्टिव हो जाए। वेडालैन इसकी टांगों को ताकत देगा, इसको खाया पिया हजम करवाएगा, इसको भूख भी लगाएगा, कमज़ोरी इसकी ख़त्म करने में किरदार अदा करेगा। ये हमारा देसी मुर्गियों का माल है जी। देसी मुर्गियों के माल को, जो देसी मुर्गी है ना हमारी कुड़क हुई पड़ी है, उसको हमें ये वाली फीड डालेंगे। रैबिट देखें जी कितनी सुलह सफाई के साथ मुर्गियों के साथ रह रहे हैं। इनको भी हमने बिल्कुल ही अलहदा पोर्शन में कर देना है। रैबिट को, रैबिट का पोर्शन भी बन रहा है, सिर्फ दरवाज़ा लगाने की बस देर है। दरवाज़ा अभी तक हमारा बना नहीं है, ऊपर से रोज़े आ गए तो मुसलसल काम करने की वजह से हमारा ना थोड़ा बहुत यानी कि अभी वो हिसाब किताब आउट हुआ था। तो रैबिट का सीज़न सेशन अलहदा करेंगे, तो जब दरवाज़ा लगेगा फिर आपको रैबिट अलहदा नज़र आएंगे। इस तरह देखें, छोटा चूज़ा भी साथ साथ में फीड खाने के चक्कर में लगा हुआ है और रैबिट हमारे भी माशाल्लाह खुश इखलाकी के साथ, खुश इखलाकी का ही मुजाहरा कर रहे हैं। मुर्गियों को कुछ भी नहीं कह रहे हैं। मुर्गियाँ भी इनके साथ भाईचारे के तौर पर उनका माल भी खा रही हैं और साथ साथ रह भी रहे हैं। देखें, कोई लड़ाई झगड़ा मुझे तो नहीं नज़र आ रहा। मुझे तो सब अच्छा की रिपोर्ट लग रही है और सब कुछ ही अच्छा है। सफाई कर दी जी इस जगह की हमने। आज शेड ना साफ़ किया है। सफाई के बाद देखें कैसे क्लीन और नीट हो गया शेड हमारा और साफ़ सुथरा माहौल हो गया।